Namaste everyone and welcome to yet another session on solving the 114 DLR sets that have ever appeared from CAT 17 till CAT 2024. CAT 2019 slot 2 में एक और सेट ऐसा मिल गया है जो क्वांट बेस्ड रीजनिंग के कैटेगरी में फॉल करता है. लेट्स क्विकली अप्लाई आवर फेट फ्रेमवर्क टू चेक कि क्या ये पिक करना चाहिए था. So 10 players are listed in the table. There are points given after round 6, so they are going to play maybe 10 rounds. So 10 players participated in rifle shooting competition comprising of 10 rounds. Total 10 round थे. Each round had 6 participants. हर एक राउंड में 6 ही participants थे. तो although there are 10 players, पर एक राउंड में 6 ही players participate करेंगे, something like this. And then there are clues. Round 1 से round 6 में कुछ है. So I'll say familiarity तो है, थोड़ा सा twisted है. It's not very familiar. मतलब we will have to allocate points. So I'll say familiarity के ऊपर question mark लगा देते हैं. And I'm not 100% comfortable with familiarity. Although मुझे पता है कि points का total करना रहेगा राउंड 6 के बाद, राउंड 10 के बाद, और उसके ऊपर ही questions होंगे what were the scores. तो हमें first 3 rounds में क्या scores total हुए वो निकालना है. Last 3 positions राउंड 4 में कौन थे after राउंड 4. तो हमें rounds के बाद total points allocation निकालना है. तो I'll say mixed bag है, but because दो chunks में break कर दिया उन्होंने, तो फेमिलियरिटी है भी नहीं भी है. एम्बिग्विटी इन ऑप्शंस या क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ है क्या. टॉप 3 परफॉर्मर्स इन ईच राउंड वर अवॉर्डेड 7-3-1. देयर वर नो टाइज. टेबल गिव्स बिलो. तो नथिंग एज सच दैट इज गिविंग अस एनी हेडेक्स इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग. स्ट्रेट फॉरवर्ड है. टाइम कंजम्पशन इज अ बिग इशू. आई हैव नो आइडिया कि इस तरह के सेट में कितना टाइम लगेगा. इनफैक्ट माई फर्स्ट फीलिंग इज दैट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. व्हाई? बिकॉज 10 प्लेयर्स, लेकिन 10 के 10 पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, कुछ 6 ही लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. वो कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं पहले वो ढूंढना पड़ेगा. चलो वो दे दिया अगर सेट ने डायरेक्टली, तो भी फिर उन 6 के फर्स्ट 6 राउंड्स में टोटल अलग बनेंगे, फिर आखिरी के 4 राउंड्स में टोटल अलग बनेंगे. हो सकता है कि वैल्यूज ऐसी दी हो कि इनका सम टोटल, बिकॉज हमें क्लियर कर दिया कि 7-3-1 पॉइंट से स्कोर करते हैं, तो टोटल बड़ी कन्वीनियंटली निकल आ रहा हो. बट स्टिल आई हैव अ क्वेश्चन मार्क ऑन टाइम कंजम्पशन. एक्स्ट्रा इन्फो इन क्वेश्चंस तो नहीं है. डायरेक्टली डेफिनेट 4 ऑप्शंस के आंसर है. So maybe I can make use of options. So this is favorable to me. So it's a mixed bag. I'm not very sure. Maybe keep it as a third set if required. I'll now discuss the set and the structure in detail. कि अगर structure करना हो तो कैसे कर सकते हैं. पहले समझ लेते हैं कि क्या कहानी हो रही है. So it is given that 10 players as listed in the table below. 10 players as listed in the table below participated in the rifle shooting competition. तो ये भाई A से लेकर J तक के लोग हैं. And these are numbered as 1 to 10. Each round had 6 participants. और उसकी इंफॉर्मेशन यहां समझाई है. Players numbered 1 through 6 participated in round 1 to in round 1. मतलब कैन आई से ये जो पहले 6 लोग हैं ये राउंड 1 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. 1 2 3 4 5 6 फातिमा तक. सो दे विल पार्टिसिपेट इन राउंड 1. राउंड 2 में कौन पार्टिसिपेट करेगा? सो प्लेयर्स 2 थ्रू 7, मतलब ये अगले जो नेक्स्ट 6 लोग हैं बी से लेकर जी तक, ये लोग राउंड 2 में पार्टिसिपेट करेंगे. तो कहना है इससे मैं ऐसा विजुअलाइज कर लूं कि राउंड 1 में बॉटम के 4 तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे. आई होप ये क्लियर है. राउंड 2 में क्या होगा? राउंड 2 में फर्स्ट को छोड़ देंगे, 2 से 7 पार्टिसिपेट करेंगे, 8 9 10 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और 1 पार्टिसिपेट नहीं करेगा. इट्स इजियर टू थिंक ऑफ द 4 पीपल हु आर नॉट पार्टिसिपेटिंग रादर देन थिंक ऑफ 6 पीपल इन अ कंटिन्यूअस लाइन हु आर पार्टिसिपेटिंग, ताकि हमें ये पता है कि यार इनको तो एलोकेशन करना ही नहीं है. सो द स्ट्रक्चर दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट इज आई एम गोइंग टू क्रिएट द नेम्स ऑफ दीस 10 पीपल हियर एंड देन क्रिएट 10 डिफरेंट राउंड्स टू गिव मी एलोकेशन ऑफ पॉइंट्स. कि राउंड 1 में ए ने कितना स्कोर करा, अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं ढूंढ पाऊं, बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट स्ट्रक्चर फॉर मी. ऑल्सो आई नो कि राउंड 1 में बॉटम 4 ने तो पार्टिसिपेट नहीं करा, तो आई पुट अ क्रॉस. आई होप ये क्लियर है. और राउंड 6 तक का टोटल मैं अलग से लिख लूंगा. राउंड 6 तक का टोटल पता है. One more good thing that I can do is, while this data is given कि राउंड 6 तक इसका टोटल 8 था और राउंड 10 तक इसका टोटल 18 हो गया है, मतलब इसने 7 8 9 10 आखिरी के 4 राउंड्स में कितना स्कोर करा है? 10. So what I'm going to do is create a column where राउंड 6 के बाद का टोटल पता है and then create an extra column where I'll not write the cumulative total कि भाई राउंड 10 के बाद कितना. मैं ये जो गैप्स है कि 2 में क्या ऐड करें 3, 3 में क्या ऐड करें 3, 6 में क्या ऐड करें 0, मतलब हमें पता है डेविड के लिए 7 8 9 10 ये 4 राउंड्स में इसने स्कोर 0 करा है. सिमिलरली एरिक ने अगले 4 राउंड्स में 7 स्कोर करा है, इसने 0 स्कोर करा है, इसने 0 स्कोर करा है, इसने 3 स्कोर करा है, इसने 15 स्कोर करा है, इसने 3 स्कोर करा है. सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग टू राइट. 10 3 3 0 7 इन द नेक्स्ट स्लाइड व्हेन आई सॉल्व इट.
बिकॉज आई नो नाउ कि मुझे अगले 4 राउंड्स विच इज राउंड 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 आखिरी के 4 राउंड्स पे ये टोटल करवाना है ए से लेकर जे तक के. आई होप दिस पार्ट इज क्लियर. तो फर्स्ट पैराग्राफ इज अंडरस्टूड. नाउ let's move to second paragraph. The top 3 performers in each round were awarded 7-3-1. What do you mean by this? And there were no ties in any of the 10 rounds, and the table below gives the points obtained. टॉप 3 के प्लेयर्स को जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 7 पॉइंट्स मिल रहे हैं टॉपर, फिर 3 और 1, इसके अलावा और कोई पॉइंट्स नहीं है. विच मीन्स विल हैव टू अज्यूम कि बचे हुए प्लेयर्स टॉप 3 को ही पॉइंट्स मिल रहे हैं, बाकी किसी के बारे में कुछ है ही नहीं. टॉप 3 को 7-3-1 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बाकी कुछ टोटल नहीं है. और फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है राउंड्स 1 to 6 के लिए 2 क्लूज अलग और 7 to 10 के लिए 4 क्लूज है, 3 क्लूज अलग. तो आई होप स्ट्रक्चर अगर क्लियर है तो आई जस्ट शेयर द फॉर्मेट. सो दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग कि मैंने 10 लोगों के नाम लिख लिए और अब मैं एक्चुअली ये प्रेफर करूंगा कि ए ने राउंड 1 में कितना स्कोर करा है मैं निकालूं. अच्छा, टोटल यहां पर राउंड 6 के बाद का लिख लिया है विच इज द सेम टोटल दैट वाज गिवन 8-2-3-6-3. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है. ये वाला गिवन नहीं है, ये वाला क्या था 10-3-3-0. सो 10-3-3-0 कैसे निकला इनके गैप से 10-3-3-0-7. आई होप ये क्लियर है. सो 10-3-3-0-7 ये टोटल विल बी जस्ट द टोटल ऑफ दीज 4 ब्लॉक्स बिकॉज इट विल बी इजियर फॉर मी टू फिल इन द वैल्यूज टू मेक श्योर द टोटल इज 10. आई होप ये स्ट्रक्चर क्लियर है. अगर स्ट्रक्चर क्लियर है तो इस पार्ट पे फिर से आते हैं कि व्हाट डज दिस क्लू मीन दैट द टॉप 3 परफॉर्मर्स इन ईच राउंड वर अवॉर्डेड 7-3-1 रेस्पेक्टिवली. तो हमें किसी भी राउंड में जो टॉप 3 है उनको अवॉर्ड करना है, किसी को 7, किसी को 3, किसी को 1. तो कैन आई से मुझे जो एलोकेशन करना है वो 7-3-1, हर एक कॉलम में 7-3-1 आएगा कहीं ना कहीं. हर राउंड में कोई ना कोई टॉपर होगा, कोई सेकंड पोजीशन आएगा, कोई थर्ड पोजीशन आएगा. 7-3-1 ये 3 नंबर्स तो वर्टिकल कॉलम्स में कहीं ना कहीं आने ही है. सो दैट इज वन गुड क्लू. नाउ दिस फील्स मोर लाइक सुडोकू, नॉट एग्जैक्टली सुडोकू बट टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम सुडोकू के हमें ये 3 वैल्यू 7-3-1 फिल इन करनी है. There were no ties. The table below gives the number of points. Fine. आगे और कुछ बोला गया. The following information is known. अब पहले एलोकेशन कर लेते हैं कि राउंड 1 में 1 से 6 ने पार्टिसिपेट करा, तो राउंड 1 में ए से लेकर एफ तक पार्टिसिपेट करेंगे. कैन आई से बॉटम के 4 पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. अब इसमें ये ढूंढना कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, बाकी जगह क्रॉस लगाना बहुत ईजी है. जस्ट लुक एट माई स्टाइल. आई एम सेइंग राउंड 1 में 1 से 6 पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगले 4 नहीं कर रहे. राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 में ये होगा कि सीक्वेंस बी से लेकर जी तक आ जाएगी, आखिरी के 3 नहीं करेंगे. तो मैं इस सीक्वेंस को ना एक एक शिफ्ट करता जा रहा हूं. मैं बोल रहा हूं कि ये 4 जगह क्रॉस लगाने हर बार, हर कॉलम में 4 क्रॉस आएंगे, तो 4 क्रॉस एक एक शिफ्ट करके लगाते जाओ. एच आई जे पे क्रॉस, और अब साइकिल में ऊपर जाओगे तो ए पे क्रॉस. क्लियर है, मैं राउंड 2 में ए पार्टिसिपेट थोड़ी कर रहा है. हमें ये क्लियरली गिवन है कि राउंड 2 में बी से लेकर जी तक पार्टिसिपेट करेंगे. तो अब समझना, यहां पे लाइन से क्रॉस 4, फिर ये क्रॉस, तो अगली बार दिस क्रॉस एंड ऊपर के 2 क्रॉस, साइकिल में वापस ऊपर चला जाऊंगा, फिर लास्ट का क्रॉस, फिर ऊपर से 3 क्रॉस. अब यहां पे ये वाला क्रॉस छोड़ना ही पड़ेगा, इसके सीधे R5 से ऊपर 4 क्रॉस लगाना चालू कर दो, फिर यहां से 4 क्रॉस लगाना चालू कर दो. सो वर्टिकली एक एक शिफ्ट करके मैं डाउनवर्ड्स जा रहा हूं, अप्लाइंग 4 क्रॉस, बिकॉज आई नो कि राउंड 6 में ये 4 लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं करा. राउंड 7 में इसी का एक्सटेंशन. सो यहां पे क्रॉस था, अब यहां से क्रॉस चालू होगा, 1 2 3 4 क्रॉस लगा दिए, फिर नेक्स्ट 4 क्रॉसेस, देन नेक्स्ट 4 क्रॉसेस एंड देन नेक्स्ट 4 क्रॉसेस. सो नाउ यू आर 100% श्योर कि किसने ये जो बाकी की वैल्यूज हैं ये हमें फिल इन करनी है, विच मींस स्टिल इट इज अ बिग टास्क, क्योंकि अभी बाकी जगह का कुछ डेटा अवेलेबल नहीं है. बस ये पता है कि जहां क्रॉस है वहां उस पर्सन ने पार्टिसिपेट नहीं करा. अच्छा, पॉइंट्स मिलने 7-3-1. सपोज वो टॉप 3 में नहीं रहा, फॉर एग्जांपल राउंड 1 में सिर्फ 3 लोगों को 7-3-1 का एलोकेशन हो पाएगा, 3 नंबर्स में से. बचे हुए 3 लोगों का क्या होगा, तो उनको हम एलोकेट 0 कर देंगे बिकॉज दे वर नॉट अ पार्ट ऑफ टॉप 3. सो दिस विल बी अवर कन्वेंशन कि पता कैसे पड़ेगी, राउंड में तो पार्टिसिपेट करा बट टॉपर 7-3-1 में से नहीं थे. सो विल नो कि पार्टिसिपेट करा बट टॉप 3 में नहीं थे, तो हमारे लिए 0 हो गया. ऐसा क्वेश्चन ही नहीं बोला कि 0 पॉइंट्स मिलते हैं. अब इस तरह की टेबल को फिल करना है. थिंक ऑफ द हॉरिजॉन्टल रो, टोटल 8 करना है. हमारे पास पॉइंट्स एलोकेशन के लिए यही 3 नंबर्स हैं. तो कैन आई इजीली से कि सर 7-1 का कॉम्बो दिख रहा है. नाउ दिस सेट बिकम्स डेफिनेटली इजी. आई डोंट नो हाउ यू वुड हैव ट्राइड. प्लीज शेयर इन कमेंट्स कि आपने किस तरह का स्ट्रक्चर सोचा था, और एक बार ये स्ट्रक्चर देखने के बाद क्या आपको इजी लगा है. अगर लगा है एंड इफ यू फील दैट यू वांट टू अप्रिशिएट, प्लीज फील एब्सोल्युटली फ्री. वी वुड लव एनी काइंड ऑफ अप्रिसिएशन. सो R1 और R6, कैन आई से मेरे पास 2 चॉइसेस है, 7-1-1-7, तो फिल कर देंगे.
लुक एट बी, बी को दो टोटल करना है, 7 3 1 के तीन ही तरह की डिफरेंट वैल्यूज हैं। कैन आई से डेफिनेटली 1 1 ही एलोकेट करना पड़ेगा, 1 और 1 का टोटल 2 होता है। मैं अगर कहीं भी एक जगह 3 रख देता तो टोटल 2 से एक्सीड कर जाता, 7 सिमिलरली एक्सीड कर जाता। 7 और 3 नहीं रख सकते, तो ओनली पॉसिबल चॉइस इज 1 1। इफ दिस पार्ट इज क्लियर, नाउ द फिलिंग ऑफ टेबल शुड बी इजी। अभी तो क्लूज यूज करना बाकी है, अभी तो हम बस 1 1 टोटल 2 देख रहे हैं। तो हमें पता है कि बी ने राउंड 1 में 1 स्कोर करा, बी ने राउंड 2 में 1 स्कोर करा। अब यहां 3 कैसे आ सकता है? तो आई कैन से तीनों जगह 1 1 कर दो, बट अगर तीनों जगह 1 1 कर दिया तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? ये राउंड 1 में दो लोगों को 1 पॉइंट मिल जाएगा, बट देयर वाज नो टाई, सिर्फ टॉप 3 को डिस्टिंक्ट स्कोर्स मिलते हैं। मतलब ये 1 1 1 तो नहीं रख सकते। अगर 1 1 1 नहीं रख सकते हैं तो फिर 3 कैसे टोटल बनेगा? अकेला 3 आएगा कहीं। अब यहां 3 0 0 या फिर 0 3 0 या फिर 0 0 3, ये 3 केस बन सकते हैं। तो अभी फिल नहीं कर रहे, बट जस्ट अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं। 6 के लिए वैसे काफी सारे केस बन जाएंगे। 1 1 नहीं आ सकते पक्का है, तो यहां भी 3 आने पड़ेंगे 2 बार। क्यों नहीं आ सकते 1 1? क्योंकि 1 1 इन दोनों जगह नहीं आएंगे। यहाँ वर्टिकल में 1 आ चुका है। थिंक ऑफ इट दिस वे, लाइक सुडोकू। एक बार कहीं 1 आ गया तो और कहीं 1 नहीं आएगा, एक बार कहीं 7 आ गया तो और कहीं 7 नहीं आएगा, एक बार कहीं 3 आ गया तो और कहीं 3 नहीं आएगा वर्टिकल कॉलम्स में। हॉरिजॉन्टली हो सकता है क्योंकि अलग अलग राउंड्स है, बट एक राउंड में 7 3 या 1 तीन लोगों को मिलते हैं। सो थिंक ऑफ इट दिस वे। अब डी के लिए वी कैन से कि 1 1 यहां नहीं आ सकता, तो 1 1 एट बेस्ट यहां आएगा। तो दो जगह 1 1 आने के बाद आप 4 एलोकेट नहीं कर सकते, 3 एलोकेट करोगे फिर एक और 1 देना पड़ेगा, मतलब 1 1 तो आना ही नहीं है। तो देयरफॉर 2 3s विल मेक दिस 6। ई के लिए एक जगह कहीं 3 आएगा या फिर 3 1 1 आएंगे, वी डोंट नो अभी। एफ के लिए बहुत सारी बड़ी कहानी है, वी डोंट नो एनीथिंग। जी के लिए 17 अभी कुछ नहीं पता। कैन आई लुक एट जे एंड से कि 14 टोटल तो सिर्फ 2 बार 7 करके ही आ सकता है। सो इफ आई से कि 17 टोटल लाना है तो दोनों जगह 7 होना पड़ेगा। दैट्स द ओनली पॉसिबल वे, है ना। इस तरह के क्लूज जब फिल करते आ जाते हैं तो इट गिव्स अ गुड लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन टू अस कि यार सही कर रहे हैं, ऐसा अच्छा सेट बनाया है। वैल्यू 7 7 फिल हो गई, 14 हो गया। अब 14 के बाद और कुछ वैल्यू, तो हम वापस ए पे चलते हैं। वापस ए पे चल के बोलते हैं कि 7 1 1 7 कॉम्बो था, यहाँ 7 आ चुका है, तो यहाँ 7 नहीं आ सकता, बिकॉज राउंड 6 में किसी एक पर्सन को टॉपर 7 पॉइंट्स मिलेंगे, सेकंड जो रैंक लाएगा उसको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। तो 7 यहां नहीं आ सकता, मतलब यहाँ 1 ही आना पड़ेगा और यहाँ 7 ही आना पड़ेगा। जो हमने पहले टोटल देखा था 7 1 के कॉम्बो से 8 आ रहा है। सो नाउ वी हैव एलोकेटेड 7 and 1। कैन आई से इस पूरे राउंड 6 में किसी एक को 3 मिलना है, इन 4 बॉक्सेस में से किसी एक को 3 मिलना है, इन 4 बॉक्सेस में से किसी एक को 3 मिलना है, बिकॉज 7 और 1 हो चुके हैं। और 3 इन दोनों को तो मिल नहीं सकता है। क्यों नहीं मिल सकता? बिकॉज उसका टोटल ही 1 है, इसका टोटली 2 है। तो पार्टिसिपेट तो करा है, तो मैं 0 एलोकेट कर रहा हूं। दिस इज माई कन्वेंशन। सेट ने कहीं नहीं बोला कि 0 पॉइंट्स इन्हें, मैं बस 0 इसलिए रेफर कर रहा हूं कि यहां ब्लैंक रखते थे कि इन्होंने कुछ पॉइंट स्कोर नहीं करा, तो वो ब्लैंक ऐसा लगता है कि फिल कराए वैल्यू के नहीं कराए, कुछ 7 1 तो नहीं आ जाएगा। तो 0 इज माई कन्वेंशन। यू कैन क्रिएट योर ओन कन्वेंशन, स्टार लगा सकते हो, डैश लगा सकते हो, कुछ अपना सिंबल लगा सकते हो, अपने नाम का एक्रोनिम इनिशियल लिख सकते हो। तो इट्स अप टू यू। मैंने 0 लगा दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता है 3 जो है, 7 1 और 3 जो है वो 3 इन्हीं दोनों में से आएगा, क्योंकि टोटली इनका 1 2 था। इन 10 और 17 के पास स्कोप है कि 3 के अलावा कुछ और वैल्यू आ जाएगा। अगर यहाँ कहीं 3 रख देता तो टोटल एक्सीड कर जाता। तो मैं 2 केसेस बना लेता हूँ, 3 0 0 3। मुझे नहीं पता कौन सा कहां आएगा। अब मैं अगर आई पे चलूं तो आई का टोटल स्कोर ही 2 है, टोटल स्कोर 2, द ओनली वे इज 1 1। आई होप ये क्लियर है। एच के लिए द टोटल स्कोर इज 1। आई नो फॉर श्योर सुडोकू वाले कॉन्सेप्ट से कि यहां 1 1 नहीं आ सकता। यहां 1 क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि अगर यहां 1 रख दिया तो एक राउंड 5 में 2 लोगों को 1 मिल जाएंगे, नॉट अलाउड। एंड सेम इज द केस विद दिस राउंड 4। तो राउंड 4 में दोनों जगह 1 नहीं आ सकता, तो 1 यहीं आना पड़ेगा। तो बाकी जगह में क्या एलोकेट कर दूं? 0। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, है ना। अभी इतना पार्ट सॉल्व हुआ है, अभी हमने क्लूज यूज ही नहीं करे। मे बी यू कैन स्पेंड 30 more seconds and decide कि और कुछ फिल हो रही है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम आई विल गो टू क्लू नंबर 1। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन अबाउट राउंड्स 1 to 6। 1 से 6 वाले राउंड के लिए ही डेटा है। जी डिड नॉट स्कोर कॉन्जिक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स। जी ने कोई भी 2 राउंड्स में कॉन्जिक्यूटिवली स्कोर नहीं करा। पहले राउंड में तो पार्टिसिपेट ही नहीं करा था। तो अब यहां पे हमें टोटल कितना बनाना है? 17 बनाना है भाई। 17 टोटल कैसे बन सकता है 7 3 से? तो विल से 7 और 7, 7 और 7 14, 14 और 3 17। ये 3 वैल्यूज का टोटल 17 बन रहा है। और कोई कॉम्बिनेशन नहीं? पक्का 100% श्योर, क्योंकि अगर कहीं और भी वैल्यू डिक्रीज करते, 2 एक्सट्रीम वैल्यू 7 ले लिए, इसके बाद ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज 3। अगर 3 के अलावा कुछ भी 1 लोगे तो टोटल नहीं बन पाएगा। 17 टोटल करना है, मतलब हमें 3 बॉक्सेस में वैल्यू फिल करनी है। जी के लिए 3 बॉक्सेस में वैल्यू फिल करनी है। दे आर सेइंग डिड नॉट स्कोर कंसेक्यूटिवली इन एनी 2 राउंड्स। मतलब अगर यहां स्कोर करता है
तो यहां स्कोर नहीं करेगा, यहां स्कोर करेगा, यहां स्कोर नहीं करेगा, यहां स्कोर करेगा। ये 3 कंसेक्यूटिव हो गए, इसके अलावा और कोई कॉम्बो नहीं है। विच मीन्स अगर मैं यहां से स्टार्ट नहीं करता कि सर आपने राउंड 2 से क्यों स्टार्ट कर लिया कंसेक्यूटिव लेना, आप राउंड 3 से कंसेक्यूटिव वाला कॉम्बो लेते कि नहीं कर रहा है। अगर राउंड 3 में स्कोर करता तो राउंड 2 में नहीं कर सकता है, 4 में नहीं कर सकता है, चॉइस विल बी राउंड 5 में करेगा, 3 और 5, और अब स्कोप ही नहीं है। फर्स्ट 6 राउंड्स में स्कोर करने के लिए अगला कंसेक्यूटिव करना ही पड़ेगा, विच मीन्स ये वाला केस तो है ही नहीं। 100% श्योर है हम कि इसने इस राउंड में, राउंड 2 में, राउंड 4 में और राउंड 6 में स्कोर करा है। अगर राउंड 6 में स्कोर करा है तो 0 नहीं आ सकता, और अगर 0 नहीं आ सकता तो यहाँ 3 आएगा। तो दिस वैल्यू विल बी 3, दिस वैल्यू विल बी 0। लेट मी एलोकेट दैट, ताकि डेफिनेट जो नंबर मिल रहे हैं, दिस वैल्यू विल बी 3, दिस वैल्यू विल बी 0। और अब ये दोनों राउंड्स में अगर 3 एलोकेशन हो गया है तो फिर ये दोनों वैल्यू 7 ही होनी पड़ेगी। सो लेट्स रिमूव द टिक्स, दीज टू वैल्यूज ऑल्टरनेट, कंसेक्यूटिव नहीं कर रहा है तो ऑल्टरनेट 7 7 3, और बीच के राउंड्स में देयरफॉर ये स्कोर नहीं करेगा। तो ये वाला क्लू बहुत अच्छा था 7 7 3 वाला एलोकेशन करने के लिए। अब हम 7 को देख लेते हैं। हमें हर राउंड में किसी को तो 7 पॉइंट देने हैं। राउंड 1 में 7 एलोकेट हो चुके हैं, राउंड 2 में 7 एलोकेट हो चुके हैं, राउंड 3 में अभी तक किसी को 7 एलोकेट नहीं हुए, राउंड 4 में हो चुके हैं, राउंड 5 में हो चुके हैं, राउंड 6 में हो चुके हैं। 7 सिर्फ कौन से राउंड में नहीं हुआ है, राउंड 3 में कहीं ना कहीं 7 आना है। अब ये 4 ब्लॉक्स में से कहीं ना कहीं 7 आना है। चेक करो 4 ब्लॉक्स में, यहां तो टोटल ही 3 है, यहां 6 है टोटल, यहां 3 है टोटल। तो कहने से द ओनली वैल्यू वेयर 7 कैन अकोमोडेट इटसेल्फ इज दिस, व्हिच इज f। मतलब f ने राउंड 3 में 7 स्कोर करा होगा। ये कैसे स्किल डेवलप हुई, सुडोकू सॉल्व कर करके, और कुछ नहीं। सो इन्वेस्ट योर टाइम इन सॉल्विंग सुडोकू। अनदर इंटरेस्टिंग गेम इज काकुरो। काकुरो एंड सुडोकू आर द 2 मोस्ट इंटरेस्टिंग पजल्स दैट आर सीरियसली हेल्पफुल फॉर यू टू गेट क्वेश्चंस राइट ऑफ दिस टाइप। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, f राउंड 3 में 7 ही आना पड़ेगा, क्योंकि 7 राउंड 3 के इन 4 बॉक्सेस में, इन 4 बॉक्सेस में कहीं ना कहीं 7 आ रहा है। पर अगर इनका टोटल करेंगे तो 3 6 3, एक जगह कहीं 7 एलोकेट कर दो तो टोटल एक्सीड कर जाएगा। f राउंड 3 हैज टू बी 7। आई होप ये क्लियर है। अगर ये पार्ट क्लियर है कि ये 7 आ चुका है, तो अब और कुछ वैल्यू फिल कर सकते हैं। 10 लाने के लिए कैसे टोटल करें, 7 के साथ या तो 3 1 1 1 आए, पर 1 1 यहां आ चुके तो 1 1 यहां नहीं आएंगे, बचे हुए दोनों जगह 1 1 दे दे तो भी 9 ही टोटल होता है। मतलब इसके साथ भी एक 3 आना है। अब वो 3 कहां आना है अभी नहीं पता, या तो यहां आ सकता है, यहां आ सकता है, वी डोंट नो, या तो इन दोनों जगह पे सिर्फ कहीं आ सकता है, वी डोंट नो, है ना। तो 3 के लिए भी सारे गेम है, यहाँ पे एक सिंगल 3 है, यहाँ पे 2 3s है, यहाँ पे एक 3 है, तो सारे 3 के मेजरमेंट्स बचे हैं कि कौन कहां आएगा। हमने अभी एक ही क्लू यूज करा है। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस क्लू। E and F both scored in a round। एक बार सोच के देखो, व्हाट डज दिस मीन। E and F both scored in a round। अ राउंड मतलब एक राउंड ऐसा था जिसमें दोनों E और F ने स्कोर करा। E ने 3 पॉइंट स्कोर करे। अब अगर E ने 3 पॉइंट स्कोर करें तो क्या मल्टीपल राउंड्स में स्कोर कर सकता है E? ये चेक लगा लेते हैं। V से 1 1 यहां नहीं आ सकता। अगर इस 3 को एलोकेशन करना है 1 1 1 से, तो 1 यहां नहीं आ सकता, 1 यहां नहीं आ सकता, 1 यहां भी नहीं आ सकता बिकॉज 1 आ चुका है, 1 यहां नहीं आ सकता, 1 यहां नहीं आ सकता। कहीं भी किसी भी रो में 1 सारे हमने यूज कर लिए, 1 1 हर एक राउंड का 1 हमने ढूंढ लिया है, मतलब 1 का तो स्कोप ही नहीं है। तो अब अगर किसी ने 3 पॉइंट स्कोर करे तो ओनली वे दैट दैट पर्सन कैन स्कोर 3 पॉइंट्स इज वाया स्कोरिंग 3 पॉइंट्स डायरेक्टली, नॉट वाया क्यूमुलेटिव टोटल ऑफ 1 1 1 इन 3 राउंड्स। इफ दिस पार्ट इज क्लियर, देन अंडरस्टैंड कि ये 3 एक ही जगह आना है। So this is a very difficult clue which we are now willing to use and solve this set कि E को 3 पॉइंट स्कोर करने हैं, वो किसी एक ही राउंड में 3 पॉइंट स्कोर कर सकता है। और बिकॉज क्लू दे दिया कि E और F ने एक राउंड में स्कोर करा है, तो F ने जिस राउंड में स्कोर करा है उसके साथ E को स्कोर करना ही पड़ेगा। आई होप ये पार्ट क्लियर है कि E एंड F बोथ स्कोर्ड इन अ राउंड एंड E कहीं और एलोकेशन दे नहीं सकता F के साथ, सो विल हैव टू एलोकेट 3 हियर कि 3 और 7 को साथ में स्कोर करना पड़ेगा। जैसे ही आप 3 को यहां एलोकेशन देते हो, बाकी सारी वैल्यू 0 हो गई। अगर बाकी सारी वैल्यू 0 हो गई है तो नाउ लेट्स एलोकेट दिस टोटल ऑफ 10। ये 10 का टोटल कैसे कर सकते हैं, तो 3 कहीं और आना पड़ेगा। अब 3 कहां और आ सकता है, उसके लिए पहले R5 की वैल्यू सोच लेते हैं। 7 1 एलोकेट हो चुका है, तो R5 में यहां क्या वैल्यू बचेगी, 3 7 1 3। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। अब यहां पर 7 1 हो चुका है, इन दोनों ब्लॉक्स में से 0 या 3 कहीं आना है। 7 और 3 ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं, तो बाकी वैल्यू 0 हो गई। इस राउंड 4 को कंप्लीट करें तो 7 1 हो चुका है, तो यहां क्या आएगा 3। व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, 7 3 1, तीनों
टॉप 3 स्कोरर्स मिल चुके हैं, तो बचे हुए ब्लॉक्स में 0। अब यहाँ 3 टोटल करना है, यहाँ 6 टोटल करना है, सो कैन आई से 3-0 या फिर 0-3 ये पॉसिबिलिटी, और यहाँ 0-3 और 3-0 ये पॉसिबिलिटी। तो वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट सीडी, तो इतना पार्ट फिल हो गया है हमारा, और अभी सीडी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस भी नहीं हो रहे, सो वी आर 100% श्योर कि दिस इज गोइंग टू बी द सिनेरियो। अब अगर ये पार्ट क्लियर है तो हमने राउंड 1 से राउंड 6 की वैल्यू सारे फिल कर लिए। देयर आर एक्स्ट्रा क्लूज फॉर राउंड 7 टू राउंड 10। ओनली 2 प्लेयर्स स्कोर्ड इन 3 कंसेक्यूटिव राउंड्स। सिर्फ 2 ही प्लेयर है जो 3 कंसेक्यूटिव राउंड में स्कोर करते हैं, 3 बॉक्सेस कंसेक्यूटिव में फिल करेंगे। उसमें बोला है वन ऑफ देम वाज सी। अब सी को देख लेते हैं, सी के इन 3 बॉक्सेस का टोटल 3। अच्छा बाय द वे अंडरस्टैंड, ये 3 दिया नहीं है, ये हमने 3 निकाला है, तो एग्जाम में अगर आप वो क्यूमुलेटिव टोटल से सोचोगे तो शायद चैलेंजिंग होगा कि 3 कंसेक्यूटिव में सी का क्या वैल्यू पुट करें। बट अगर 3 लिख लिया तो डायरेक्टली समझ में आता है कि 3 कंसेक्यूटिव राउंड में स्कोर करने का एक ही तरीका है कि तीनों में 1-1-1 पुट करें, तो सी वाला वो हो गया। सी के अलावा कोई एक और प्लेयर है जिसके 3 कंसेक्यूटिव राउंड में स्कोर्स हैं, तो वो ढूंढेंगे। नो अदर प्लेयर स्कोर्ड इन एनी 2 कंसेक्यूटिव राउंड्स। इसके अलावा कोई और प्लेयर ने कंसेक्यूटिव राउंड्स में स्कोर नहीं करा है। फिर क्या बोला है, जे स्कोर्ड इन राउंड 7। जे ने राउंड 7 में स्कोर करा है, राउंड 7 पे टिक लगा देते हैं, तो यहां स्कोर करा है जे ने, पक्का है। वाइल ए स्कोर्ड इन राउंड 10। ए का पक्का है, ए ने राउंड 10 में स्कोर करा है, टिक लगा देते हैं। एंड नो प्लेयर स्कोर्ड इन ऑल द 4 राउंड्स। कोई ऐसा नहीं है कि चारों राउंड में स्कोर कर रहा है, ऐसा कोई भी नहीं है, कोई ना कोई होगा ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि चारों राउंड में स्कोर करे। अब स्टार्ट कहां से करें, अब एक्सट्रीम वैल्यूज ढूंढना चाहिए। एक्सट्रीम वैल्यूज में सबसे पहले 0 है, और दो राउंड्स में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, तो बचे हुए जगह भी 0 होगा। यहां पे 3 वैल्यूज में क्रॉस है, 3 राउंड्स में तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है ई, तो यहां पे 7 ही होना पड़ेगा। यहां पे 0 है तो ये 0 टोटली होना पड़ेगा। अब एक्सट्रीम वैल्यू देख रही मुझे 15। 3 ब्लॉक्स का टोटल मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ब्लॉक यूज कर सकता हूं, ट्राई करते हैं 2 में ही हो जाए। पर 7 और 7 मैक्सिमम वैल्यूज भी लेते तो 14 ही टोटल होता, 15 कैसा आएगा। तो वी नो कि 15 टोटल करने के लिए द कॉम्बिनेशन हैज टू बी 7-7-1। तो कैन आई से अगर ये 3 डेफिनेटली यूज करेगा तो सी के अलावा वो प्लेयर मिल गया जो कंसेक्यूटिव 3 ब्लॉक्स में स्कोर कर रहा है, 3 राउंड्स में स्कोर कर रहा है। सो 7-7-1 हैज टू बी समवेयर हियर। नाउ लेट अस ट्राई एंड फिट इन कि ये 1 कहां कहां जा सकता है। 1 राउंड 9 में तो आ नहीं सकता, क्योंकि राउंड 9 में सी ने 1 स्कोर कर दिया, राउंड 8 में भी नहीं आ सकता है। तो 1 जो हमें एक इंडिविजुअल चाहिए 1, वो 1 यहां नहीं आ सकता, 1 यहां नहीं आ सकता, 1 हैज टू बी हियर। और अगर 1 यहां है तो बची हुई जो 2 वैल्यू 7 है, दे हैव टू बी हियर। तो 1-7-7 फिक्स हो गया। आई होप ये पार्ट क्लियर है ना। अब इस वाले टोटल का देखते हैं कि हमें 3 टोटल करना है, जिसमें से एक तो यहां पर जे जो है वो राउंड 7 में स्कोर करता है, ये टिक लगा है। अब या तो 3 पूरा का पूरा यहां एलोकेट कर सकते हैं या फिर 1 एलोकेट कर सकते हैं। पर अब हमें पता है कि अगर 1 एलोकेट करेंगे तो कंसेक्यूटिव राउंड में ये स्कोर नहीं कर सकता। देयर इज अ क्लू, देयर इज नो अदर प्लेयर हु स्कोर्ड इन एनी 2 कंसेक्यूटिव राउंड। मतलब अगर इसमें स्कोर कर रहा है तो उसके पास चॉइस एट बेस्ट इसकी है कि इसमें स्कोर कर दे, 2 ही राउंड में स्कोर कर सकता है। 2 राउंड में टोटल 3 तो आ ही नहीं सकता, तो या तो 3 यहीं पे करना पड़ेगा। इनफैक्ट कोई और चॉइस ही नहीं बची। थिंक ऑफ इट दिस वे, 2 राउंड्स पॉसिबल नहीं है, अलाउड नहीं है, चारों में स्कोर करना अलाउड नहीं है, किसी 3 में स्कोर करने की पॉसिबिलिटी नहीं बनती बिकॉज कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। तो एक ही राउंड है और हमें दे दिया है कि उसने इस राउंड में स्कोर करा है, कौन से राउंड 7 में। जे स्कोर्ड इन राउंड 7, सो दिस नंबर देन हैज टू बी 3 बिकॉज टोटल 3 करना है। तो फिर बचे हुए राउंड में वो स्कोर नहीं करेगा, 0-0-0 आ जाएंगे। अब चेक करते हैं R10 को। R10 में 7 और 1 एलोकेट हो चुके हैं। राउंड 10 में किसी को 3 पॉइंट्स एलोकेट करने हैं और हमें पता है कि ए ने राउंड 10 में स्कोर करा है, मतलब गारंटी है कि वो 3 यहीं एलोकेट करने पड़ेंगे बिकॉज और कोई चॉइस नहीं है राउंड 10 के लिए। राउंड 10 में 3 यहां आएगा तो यहां क्या हो गया, 0। आई होप ये बात क्लियर है। अब यहां पे 3 वैल्यू का टोटल करना है, 1-1 से तो होगा नहीं, तो मतलब किसी एक जगह 3 आएगा, एक जगह 0 आएगा। 3 राउंड 7 में 3 ऑलरेडी आ चुका है, सो यहां पे 0 आएगा एंड दिस वैल्यू हैज टू बी 3। फर्दर अब राउंड 7, 8, 9 में कॉम्बो देखते हैं। तो 1 और 3 राउंड 7 में यूज हो चुका है, राउंड 7 में 1 और 3 यूज हो चुका है, मतलब 7 एलोकेट करना है। 7 प्लेयर बी के लिए तो एलोकेट कर नहीं सकते बिकॉज ग्रैंड टोटल इसका 3 है, रिमेनिंग 3 राउंड्स का, तो 7 हैज टू बी हियर। और 7 और 3 टोटल हो गए तो बची वैल्यू 0 हो गई। 7, 1, 3 आ चुके हैं तो ये वैल्यू 0 हो गई। 2 0 आ चुके हैं, बची हुई एक जगह कहीं 3 आना है। 3 यहां आ चुका है तो यहां 0 आएगा बिकॉज यहाँ 3 था, यहाँ 3 मिसिंग था तो यहाँ 3 आ जाएगा। सो राउंड 7 से राउंड 10 तो हम सारी वैल्यूज फिल कर पाए। सी और डी के लिए देयर आर 2 पॉसिबल केसेस विच आर देयर।
and this is a wonderful set that deals with arrangement of numbers 731 across 10 rounds for 6 people playing in one particular round. Set solve हो चुका है. Let's quickly look at questions. So I'll erase this part and ये हमारा final arrangement कुछ इस तरह का बना है. What were the scores of C, D and E respectively after round 3? Now please be mindful, scores of C, D, E after round 3. 3 राउंड्स के बाद क्या स्कोर थे? C का स्कोर हमें नहीं पता 0-3 या 3-0 था, लेकिन पहले 2 राउंड के बाद टोटल तो 3 हो जाएगा और फिर यहाँ 0 है तो C का स्कोर है 3. सेम इज द केस विद D. ऑर्डर 0-3 हो या 3-0 हो, इसमें टोटल पॉइंट्स तो 3 करेगा और यहाँ 0, तो D का स्कोर 3 और 0-0-3 तो इसका भी स्कोर 3. 3-3-3 करेक्ट आंसर चॉइस सी. वंडरफुल सेट. विच 3 प्लेयर्स वर इन द लास्ट 3 पोजीशंस आफ्टर राउंड 4? राउंड 4 के बाद आखिरी 3 में. अच्छा, आखिरी 3 में जे तो खेला ही नहीं है, तो क्या जे ऑप्शन में है 2 ऑप्शन में, तो भाई ऐसा भी काउंट करना. ऐसा नहीं कि भाई अनफेयर खेला ही नहीं था भाई. राउंड 4 के बाद लास्ट की 3 पोजीशन, तो कहना है जे के तो 0 पॉइंट्स है, राउंड 4 तक कुछ भी नहीं करा है. आई के कितने 1 पॉइंट, तो 0 के बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर इज 1. एच के कितने 1, तो कहना है एच आई जे चॉइस ए बिकम्स आंसर कि ये 3 बॉटम 3 में रहेंगे राउंड 4 के बाद. राउंड 4 के बाद 1-1 पॉइंट है एच और आई का, और जे के तो पहले 4 राउंड में खेला ही नहीं हो. विच प्लेयर स्कोर्ड पॉइंट्स इन मैक्सिमम नंबर ऑफ राउंड्स? तो ज्यादा से ज्यादा बॉक्सेस फिल हो एक किसी प्लेयर के लिए, तो हम जो 4 ऑप्शन है उनको ही कंपेयर करेंगे ना भाई. क्यों हम 10 प्लेयर्स को कंपेयर करें? जे के लिए काउंट करते हैं 1 2 3 3, दैट्स इट. तो जे ने 3 राउंड्स में स्कोर करें. सी को देखें, सी ने इन दोनों को मिला के 1 काउंट होगा, 2 3 4, सी ने 4 राउंड में करा है. रिमेंबर 0 इज नॉट अ स्कोरिंग, वो मैंने कन्वेंशन अपने लेवल पे बना लिया है. स्कोरिंग इज 731. 731 में से कितनी बार आ रहा है वो काउंट करना है. आई के लिए चेक करते हैं 1 2 3 4 5. सो आई के लिए देयर आर 5 अकरेंसेस. ए के लिए चेक करते हैं 1 2 3 4, तो ए के लिए 4 है, तो क्लियरली हाईएस्ट किसका आया? आई का. आई क्या? विच प्लेयर स्कोर पॉइंट्स इन द लास्ट राउंड? लास्ट राउंड में किसने स्कोर करा है? ए ने स्कोर करा है, सी ने स्कोर करा है और ई ने स्कोर करा है. ACE, Amita, Chen, Eric. Correct answer choice D. So this completes our set. 2 important learnings or takeaway from this set. One is your command over Sudoku. So please, whenever you find time कि पढ़ाई की इच्छा नहीं हो रही पर फिर भी कुछ कंटिन्यूटी के लिए कर सकते हैं क्या? यू आर ट्रैवलिंग इन अ बस, कार, व्हीकल, किसी भी जगह ऐसा अपॉर्चुनिटी है कि यू कैन ब्राउज, तो प्लीज डोंट ब्राउज इंस्टाग्राम की रील्स, प्लीज डोंट ब्राउज एनीथिंग एल्स. Try and play a game called Kakuro or Sudoku on your phone, and believe me, it will tremendously help you get such sets right. That's it from my side. I'll take a leave. Ciao.